हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है बाप शेर तो बेटा सावा शेर। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। बहुत समय पहले की बात है। विराटनगर राज्य में ज्योतिषाचार्य हरिवल्लभ रहते थे। विराटनगर में उनकी ज्योतिष विद्या का डंका बजता था। जन्मपत्री देख वे जो भी बात बताते सत्य निकलता। सुना है हरिवल्लभ जी, जन्मपत्री देखकर जो कुछ घोषणा करते हैं वो बिल्कुल सही निकलता है। क्या यह सच है? लगता है तुम हरिवल्लभ जी के यहाँ जन्मपत्री दिखाने पहली बार आए हो, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। अरे भाई, हरिवल्लभ जी की जीवा में तो सरस्वती जी का वास है। यह जो भी घोषणा करते हैं सच होकर रहती है। इतनी कम उम्र में ज्योतिष विद्या का इतना ज्ञान आश्चर्य है। उनकी पत्नी प्रथम बार गर्भवती हुई थी। प्रसव काल पूरा हो चुका था, अतः एक दिन उनकी पत्नी को प्रसव पूरा पीड़ा की प्रसव पूर्व की पीड़ा होने आरंभ हो गई। ललिता, धीरज रखो, मैं अभी गंगादाई को बुलवाकर लाता हूँ। ओह! हरिवल्लभ गंगादाई को बुलाने चले गए। कुछ देर बाद ही वह गंगादाई को साथ लेकर वापस लौटा। ललिता के कक्ष में गंगादाई को जाने से पहले उसने गंगादाई को एक गुलाब का फूल देते हुए कहा, गंगादाई, अपनी जन्म पत्रिका देखकर मैंने यह तो पता लगा लिया है कि ललिता को एक ही संतान होगी और वो पुत्र ही होगा। अतः जैसे ही ललिता पुत्र को जन्म दे, तुम उसी क्षण यह फूल कमरे के बाहर फेंक देना। इस कार्य में तनिक भी देरी ना करना। गुलाब के फूल को कमरे के बाहर गिरा देखकर मुझे पुत्र के जन्म का सही समय पता चल जाएगा। ठीक समय जानकर ही मुझे उसकी जन्मपत्री बनानी है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी ज्योतिषाचार्य जी। तब हरिवल्लभ कागज कलम और पंचांग ले वहीं कक्ष के बाहर बैठ गया। उधर कुछ देर बाद ही ललिता ने एक हुष्ट पुष्ट पुत्र को जन्म दिया। क्या बात है, बच्चा पैदा होने के बाद रोया क्यों नहीं? बच्चा रोएगा नहीं तो बचेगा कैसे? तब उसने नवजात शिशु की कमर पर 2-3 थाप लगाई। शिशु तत्काल ही सांस लेकर रोने लगा। शुक्र है बच्चा रोया तो सही। वो तभी साहस उसे कुछ याद आया। ओह, मैं तो बच्चे के जन्म के पश्चात गुलाब का फूल कक्ष के बाहर फेंकना ही भूल गई। उसने जल्दी से थोड़ा सा पर्दा हटाया और गुलाब का फूल बाहर की ओर उछाल दिया। मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्चे का जन्म हुआ 15 मिनट से भी ऊपर हो चला था। हरिवल्लभ ने गुलाब का फूल कक्ष के बाहर पड़ा देखकर सोचा, तो बच्चे ने अब जन्म लिया है। हरिवल्लभ ने तुरंत पंचांग खोला, गणना करके इष्ट का काल निकाला, तत्पश्चात बच्चे की जन्म पत्री बनाई। ओह, यह क्या! बच्चे के ग्रह योग के अनुसार उसके दर्शन करते ही उसका पिता यानी मैं अचल बसूंगा। अब क्या करूं मैं? यदि यहाँ रहा तो बच्चे पर कभी न कभी तो मेरी दृष्टि पड़ेगी ही। अतः मैं बच्चे को कभी भी देख नहीं सकूंगा। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हरिवल्लभ अजीब वह उपाहों में पड़ गया। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। सबसे सरल उपाय तो यही रहेगा कि मैं इसी समय घर छोड़कर चला जाऊं, तभी अपने जीवन की रक्षा कर पाऊंगा। यह सोचते ही उसने अपना पोथी पत्रा उठाया और चुपचाप दबे पांव उसी समय घर से बाहर निकल गया। उधर थोड़ी देर बाद जब ललिता को होश आया तो उसने गंगादाई से कहा, गंगादाई, तुमने बच्चे के पिता को इसके होने की सूचना दी या नहीं? ललिता, ज्योतिषाचार्य जी को पुत्र होने की सूचना तो मैंने गुलाब बाहर फेंक कर दे चुकी हूँ। अब तक तो उन्हें बच्चे की जन्मपत्री भी बना ली होगी। तो जाओ जरा बाहर जाकर उनसे मालूम करके आओ कि बच्चे की जन्मपत्री क्या कहती है। बच्चा हमारे लिए शुभ है या अशुभ? अभी लो ललिता। गंगादाई तेजी से कक्ष से बाहर आई। यह क्या, ज्योतिषाचार्य तो अपने स्थान पर नहीं है, वे कहाँ चले गए? वह वापस ललिता के पास आई। क्या बात है गंगादाई, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो? ललिता, ज्योतिषाचार्य अपने स्थान पर नहीं है, ना जाने वे कहाँ चले गए हैं। सुनकर ललिता चौंकी। क्या कह रही हो गंगादाई? ऐसी शुभ घड़ी में वे घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ललिता का सारा दिन हरिवल्लभ की प्रतीक्षा करते करते बीता। रात होने पर भी जब हरिवल्लभ घर वापस नहीं आया तो ललिता का धैर्य जवाब दे गया। स्वामी किसी झमेले में तो नहीं फंस गए? अब तक तो उन्हें हर हाल में घर वापस लौट जाना चाहिए था। संबंधियों व पड़ोसियों ने भी हरिवल्लभ को चारों ओर काफी तलाश किया, पर हरिवल्लभ उन्हें कहीं नहीं मिला। तब
अब तो ललिता बुरी तरह घबरा उठी। हे भगवान, यह मुझ पर तूने कैसी विपत्ता डाली। एक और पुत्र जन्म की खुशी तो दूसरी और पति के बिछड़ का दुख। समझ में नहीं आ रहा है कि हंसूं या रोऊं। जब कुछ नहीं सूझा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। हरिवल्लभ को वापस नहीं आना था सो वापस नहीं आया। अतः विवश ललिता अकेले ही अपने पुत्र का लालन पालन करने लगी। घर में जो थोड़ा बहुत धन था जल्दी ही वह पुत्र के लालन पालन में खर्च हो गया। अब मैं क्या करूं? किससे सहायता की भीख मांगू? पुत्र किरोड़ी वल्लभ को कैसे पालू पोसूं? जब फाके करने की नौबत आ गई तो हार कर उसने लोगों के यहाँ चौका बर्तन करना व खाना बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार वह जैसे जैसे अपना और अपने पुत्र किरोड़ी वल्लभ का पेट भरने लगी, धीरे धीरे किरोड़ी वल्लभ पूरे 5 वर्ष का हो गया। आसपास की स्त्रियां उसे देखकर नाक भवें सिकुड़ाती। बड़ा मनहूस है यह किरोड़ी वल्लभ। इसके पैदा होते ही इसका बाप लापता हो गया। हंसता खेलता घर तबाह होकर रह गया। किरोड़ी वल्लभ की समझ में कुछ न आता तो वह बालसुता भाव से ललिता से पूछता, माँ, लोग मुझे मनहूस क्यों कहते हैं? मेरे पिता कहाँ लापता हो गए? ललिता उसके प्रश्नों को चुप रहकर टाल देती। लेकिन एक दिन जब वह हाथ धोकर ललिता के पीछे पड़ गया तो, बेटा, सच क्या है यह तो भगवान ही जाने। तेरे पिता पंचांग लिखे तेरे जन्म की प्रतीक्षा में कक्ष के बाहर बैठे थे। तभी पता नहीं क्या हुआ कि वे अपने पोथी पतरा लेकर घर से चले गए। इसीलिए सब लोग तुझे मनहूस कहते हैं। ओह, तो यह बात है। किरोड़ी वल्लभ का मुंह उतर गया। यह देखकर ललिता ने उसे समझाया। तू उदास क्यों होता है बेटा? तेरे पिता चाहते थे कि उनका बेटा उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान व ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता बने। अब तू शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो गया है। मैं तुझे उन्हीं विपुल ऋषि के पास शिक्षा अध्ययन हेतु लेकर जाऊंगी, जिन विपुल ऋषि से तुम्हारे पिता ने ज्योतिष शास्त्र व बुद्धिमानी की परीक्षा ली थी। माँ, ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करके मैं पिताजी की इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। ललिता उसी दिन उसे लेकर शुभ वन में विपुल ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषिवर, यह किरोड़ी वल्लभ आपके भूतपूर्व शिष्य हरिवल्लभ का पुत्र है। मैं इसकी माँ हूँ। मैं इसे आपके श्री चरणों में छोड़ने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसे ज्योतिष शास्त्र की उचित शिक्षा दें और इसे बुद्धिमान बनाएं। ठीक है देवी, मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य शिक्षा दूंगा, लेकिन इसे तुम क्यों लेकर आई हो? इसका पिता कहाँ है? सुनकर ललिता की आंखों में आंसू भर आए। क्या बात है देवी, मेरी बात सुनकर तुम रोने क्यों लगी? तब रोते रोते ही ललिता ने उन्हें हरिवल्लभ के बारे में बताया। ओह देवी, यह तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। ऋषिवर, जो हुआ सो हुआ। अब तो इसी आस पर जी रही हूँ कि किरोड़ी वल्लभ आपकी छत्र छाया में रहकर ज्ञान अर्जित करे, ताकि बुढ़ापे में मुझे कुछ शांति मिल सके। तुम फिक्र मत करो देवी। अब मैं किरोड़ी वल्लभ को तभी तुम्हारे पास भेजूंगा जब वो अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेगा। तब ममता का गला घोट भरे हृदय से वो किरोड़ी वल्लभ और विपुल ऋषि के पास छोड़ अकेली घर वापस लौट गई। तब किरोड़ी वल्लभ विपुल ऋषि के आश्रम में रहकर उनसे ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने लगा। ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा के साथ साथ वह उनसे ज्ञान, ध्यान व बुद्धिमानी की शिक्षा भी लेने लगा। इस प्रकार उसने आश्रम में रहकर विपुल ऋषि से पूरे 20 वर्ष शिक्षा ली। तत्पश्चात एक दिन, बेटा किरोड़ी वल्लभ, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब मैं तुम्हारी बुद्धिमानी व ज्योतिष विद्या की अलग अलग परीक्षा लूंगा। बताइए गुरुवर, मुझे कैसी परीक्षा देनी होगी? सबसे पहले तुम्हें अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा देनी होगी। इसके लिए तुम्हें धारा नगरी जाना होगा। वहां का राजा धन्नामल बहुत ही सख्त मिजाज है। उसे यह जरा भी पसंद नहीं है कि उसके महल के सामने कोई भी सवारी गुजरे। उसने महल के बाहर लिखवा दिया है कि कोई भी आदमी किसी भी प्रकार के वाहन में बैठकर महल के बाहर से ना जाने निकले। यदि आज्ञा का पालन ना किया गया तो दोषी व्यक्ति को भारी जुर्माना अदा करना होगा। तुम्हें धारा नगरी जाकर घमंडी व मगरूर राजा धन्नामल का घमंड तोड़ना है और उससे महल का बंद रास्ता खुलवाना है। यदि तुम ऐसा कर सके तो तुम बुद्धिमानी की परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाओगे। गुरुदेव, मैं आज ही धारा नगरी की ओर प्रस्थान करता हूँ। तब विपुल ऋषि के आशीर्वाद से किरोड़ी वल्लभ धारा नगरी की ओर चल पड़ा।
धारा नगरी पहुंचकर वो सर्वप्रथम एक सराय में रुका। वहां उसने सराय में रुकने वाले यात्रियों की हस्तरेखा देख देख कर पहले काफी धन एकत्रित किया। तुम पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करो, उस दिशा में तुम्हें व्यापार में सफलता मिलेगी। तत्पश्चात एक रथ किराए पर ले उसमें बैठा राजा धन्नामल के महल की ओर चल दिया। जैसे ही उसका रथ धन्नामल के महल के नजदीक पहुंचा, पहरेदार ने आगे बढ़कर उसका रथ रोक लिया। ए, कौन हो तुम? जानते नहीं रथ इधर से ले जा रहे हो? राजा धन्नामल का हुक्म है कि उनके महल के सामने कोई भी सवारी ना निकलने। नहीं तो क्या करोगे तुम्हारे नहीं तो क्या करेंगे तुम्हारे राजा धन्नामल? पहरेदार अकड़ता हुआ बोला, हमारे महाराज को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए उनकी ओर से ऐसा फरमान जारी किया गया है कि जो भी शाही फरमान की अवहेलना करेगा उसे जुर्माना देना होगा। बस जुर्माना? बोलो कितना जुर्माना दूं? पहरेदार सख्ती से बोला, तुम्हें जुर्माने में 4 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। मुझे मंजूर है। किरोड़ी वल्लभ ने झट जेब से 4 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और उन्हें पहरेदार को देते हुए बोला, लो पहरेदार, मगर अब हम प्रतिदिन जुर्माना अदा करके रथ को इधर से ही निकाला करेंगे। किरोड़ी वल्लभ पहरेदारों को स्वर्ण मुद्राएं दे रथ को वहां से आगे ले गया। उधर जब महल में राजा धन्नामल ने रथ के घोड़े की टापों की आवाज सुनी तो उसने फौरन पहरेदारों को अपने पास बुलाया। अभी कुछ देर पहले किसका रथ महल के बाहर से गुजरा था? पहरेदारों ने कांपते हुए धन्नामल को किरोड़ी वल्लभ के बारे में बताया। महाराज, वो आदमी जुर्माने में 4 स्वर्ण मुद्राएं तो दे गया और कल फिर महल के बाहर से रथ लेकर गुजरने के लिए कह गया है। ऐसा? ठीक है, कल भी यदि वो आदमी हमारे महल के आगे से रथ निकाले तो जुर्माने में उससे 8 स्वर्ण मुद्राएं वसूल करना। जो आ गया महाराज। एक पहरेदार ने आगे बढ़कर 4 स्वर्ण मुद्राएं धन्नामल को दी और फिर दोनों पहरेदार कक्ष से निकल गए। दूसरे दिन किरोड़ी वल्लभ फिर रथ में बैठकर महल के पास पहुंचा तो पहरेदारों ने आगे बढ़कर फिर उसका रथ रोक लिया। क्या तुमने महल के बाहर लिखा फरमान को नहीं पढ़ा? राजा धन्नामल के वफादार चौकीदार, इस फरमान को तुम ही पढ़ो। हाँ, यह बताओ आज मुझे कितना जुर्माना देना होगा? आज तुम्हें जुर्माने में 8 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। किरोड़ी वल्लभ ने जेब से 8 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और उन्हें पहरेदार को दे वहां से आगे चल दिया। फिर तो यह प्रतिदिन का काम बन गया। किरोड़ी वल्लभ रथ में बैठा महल के बाहर से गुजरता। पहरेदार पहले दिन से दुगनी स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के रूप में उससे वसूली करता और किरोड़ी वल्लभ हंसते हंसते महल के सामने से रथ ले जाता। इस प्रकार कई दिन गुजर गए और किरोड़ी वल्लभ ने हार ना मानी तो धन्नामल परेशान हो उठा। उसने पहरेदारों को अपने पास बुलाया। महाराज, हमसे कोई गलती हो गई क्या? महाराज, हम तो जुर्माने की स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन आपको दे जाते हैं। सो तो ठीक है पहरेदारों, पर हमने हार मानना नहीं सीखा। वह किरोड़ी वल्लभ स्वर्ण मुद्राएं देकर रोज हमारा अपमान करके चला जाता है। सो तो है महाराज। साहस कुछ सोचकर धन्नामल के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वह पहरेदारों से बोला, उस मगरूर रथ वाले का नाम किरोड़ी वल्लभ है ना? जी महाराज। वह काफी धनवान लगता है शायद। इसमें क्या शक है महाराज, धनवान है तभी तो प्रतिदिन इतनी स्वर्ण मुद्रा जुर्माने में दे जाता है। तब तो छोटी रकम जेब में रखना उसकी शान के खिलाफ होगा। सो तो है महाराज। इस बस तो बन गया काम। तुम ऐसा करना, कल जब किरोड़ी वल्लभ रथ लेकर महल के बाहर से गुजरे तो तुम उससे जुर्माने में कौड़ी मांगना और तब तमाशा देखना। महाराज, यह क्या कह रहे हैं आप? कौड़ी भी कोई मांगने की चीज है? इसके अलावा किरोड़ी वल्लभ को नीचा दिखाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। दूसरे दिन जैसे ही किरोड़ी वल्लभ का रथ महल के बाहर रुका, सवै राजा धन्नामल महल के द्वार पर आ खड़े हुए। धन्नामल को देख पहरेदारों का साहस बढ़ा। किरोड़ी वल्लभ जी, आज तुम जुर्माना अदा ना कर सकोगे। तुमने यह सोच कैसे लिया? बोलो कितनी स्वर्ण मुद्राएं दूं? कल से दुगनी, चौगनी, 8 गुनी या अधिक? नहीं, आज इतना जुर्माना नहीं चाहिए। आज तो जुर्माने में तुम सिर्फ एक कौड़ी ही दे दो। क्या कहा? कौड़ी? अरे स्वर्ण मुद्राएं मांगो, स्वर्ण मुद्राएं। मुझसे जुर्माने में कौड़ी मांगते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही क्या? नहीं, लज्जा कैसी? आज तो हमें जुर्माने में केवल एक कौड़ी ही चाहिए। क्या बकवास करते हो पहरेदार? कल तक तो जुर्माने में स्वर्ण मुद्राएं वसूला करते थे। आज क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया? ना तो दिमाग ही फिरा है और ना ही चल गया है। हम लोगों तो बस महाराज धन्नामल के हुक्म का पालन कर रहे हैं। तब किरोड़ी वल्लभ ने मुस्कुराते हुए जेब से स्वर्ण मुद्राएं की थैली निकाली।
लो, इन स्वर्ण मुद्राओं से 1000 कौड़ियां आ जाएगी, तब तुम और तुम्हारे महाराज बैठकर जी चाहे जितनी कौड़ियां खेलना। तब तो धन्नामल के क्रोध का कोई और छोर ना रहा। वचल वात्सल्य किरोड़ी वल्लभ, अपनी जबान को दे लगाम देख ली तुम्हारी औकात, लगाम लगा देख ली तुम्हारी औकात। कौड़ी पास में नहीं और नाम रख लिया किरोड़ी वल्लभ। आज से सिर्फ तुम कौड़ी वल्लभ रहोगे, केवल कौड़ी वल्लभ। आप ठीक कह रहे हैं राजा भिखारी मल जी। क्या तुमने मुझे भिखारी मल कहा? तुम्हारे लिए यही नाम उचित है राजा भिखारी मल। तुम अपने शब्द वापस लो। जानते नहीं मेरा नाम भिखारी मल ना होकर धन्नामल है। राजन, जब आपने अपनी औकात ही गिरा दी तो आप धन्नामल से भिखारी मल हो गए। कल तक तो आप मुझसे स्वर्ण मुद्राएं का जुर्माना वसूल करने की औकात रखते थे, और आज कौड़ी पर आए हो, इसीलिए तुम आज से भिखारी मल हो, ना कि धन्नामल। किरोड़ी वल्लभ की बात सुनकर एक पल के लिए तो धन्नामल का मुंह क्रोध से लाल हो गया, फिर वह हंसने लगा। किरोड़ी वल्लभ, निश्चय ही तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो। हम तुम्हें नीचा दिखाने चले थे, पर तुमने तो हमें ही उल्टा सबक सिखा दिया। हम तुम्हारी बुद्धिमानी पर प्रसन्न हैं। राजन, यदि आप मुझसे खुश हैं तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। क्या प्रार्थना है तुम्हारी? राजन, अपनी सुविधा के लिए किसी भी पथ पर यात्रियों के आने जाने की रोक लगाना उचित नहीं है। आप इस राह पर लगी रोक हटाकर इस रास्ते को साधारण के लिए खोल दीजिए। ठीक है किरोड़ी वल्लभ, हम आज ही इस सड़क को सर्वसाधारण के लिए खोल देते हैं। धन्नामल के आदेश पर राजमहल के बाहर से होकर गुजरने वाली सड़क उसी समय लोगों के लिए खोल दी गई। मेरा कार्य पूरा हुआ। अब मुझे गुरुदेव के पास वापस लौट चलना चाहिए। किरोड़ी वल्लभ उसी दिन धारानगरी से चल दिया। आश्रम में पहुंचकर उसने विपुल ऋषि को विस्तार पूर्वक सारी बात बताते हुए कहा, गुरुदेव, हमारी आज्ञा आपकी आज्ञा अनुसार मैं धारानगरी के महल के बाहर वाली बंद सड़क को प्रजा के लिए आगमन के लिए खुलवा आया हूँ। सुनकर विपुल ऋषि हंस पड़े। किरोड़ी वल्लभ, तुम बुद्धिमानी की परीक्षा में तो उत्तीर्ण हुए, अब तुम्हें ज्योतिष विद्या की परीक्षा और उत्तीर्ण करनी है। इसके लिए तुम्हें प्रशांत नगर राज्य में जाना होगा। वहां इन दिनों अकाल पड़ा हुआ है। वर्षा कब होगी यह जानने के लिए वहां के राजा महिपाल ने ज्योतिष सम्मेलन आयोजित किया है। तुम्हें उस ज्योतिष सम्मेलन में शामिल होकर वर्षा होने के बारे में सही भविष्यवाणी करनी है। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम दूसरी परीक्षा में भी उत्तीर्ण माने जाओगे। किरोड़ी वल्लभ ने विपुल ऋषि से आशीर्वाद ले उसी समय प्रशांत नगर की ओर चल दिया। चलते चलते वह प्रशांत नगर के समीप जा पहुंचा। ओह, बहुत गर्मी है, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर लूं, तब आगे बढ़ूंगा। किरोड़ी वल्लभ पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। इसी समय उसकी नजर एक नेवले पे पड़ी। नेवला किसी पर झपटने को तैयार है। उसने उठकर झाड़ी के दूसरी ओर देखा। ओह, नेवला सांप के बच्चे पर घात लगाए बैठा है। नेवला सांप के बच्चे को अवश्य मार देगा। उसके दिल में सांप के बच्चे के प्रति तरस उमड़ आया। उसने तत्काल ही एक बड़ा सा पत्थर उठाया और नेवले की ओर फेंका। पत्थर की मार से नेवला वहां से भाग खड़ा हुआ। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद पिता।